हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, जो कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। शहीद सुखदेव कॉलेज जो है दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है, जहाँ पर आप बीबीए कोर्स मेनली कंडक्ट करवाता है। तो ये जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, ये इसी कॉलेज द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल हैं। तो आपको सबसे पहले कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वेबसाइट पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग जो आपका कोर्स है। यहाँ पर आप देखना स्टूडेंट कॉर्नर के सेक्शन में 21 जनवरी का एक नोटिस है, डिजिटल मार्केटिंग बैच 6 एडमिशन ओपन। अब ये जो कोर्स है काफ़ी टाइम से कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये इसका बैच 6 जो है उसके लिए जो एडमिशन है वो करंटली ओपन हुए हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपको ये दूसरे पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन और अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो पहले तो हम जो एडमिशन नोटिस है इसको हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं, और वन बाय वन जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 महीने की होगी, जो कि 100 आवर्स की होगी। क्लास टाइमिंग जो होगी वो वीकेंड्स पर होंगी और वेकेशंस पर होगी 9 बजे सुबह। और एलिजिबिलिटी जो होगी इसकी, एनीवन हु इज़ परसिंग ग्रेजुएशन और पास क्लास 12 और इक्विवेलेंट, यानी कि जो स्टूडेंट हाल ही में क्लास 12 जिसने कंप्लीट करी है या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए, आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी क्लास 12 की या अबव, यानी कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है तो उसका भी आप लगा सकते हो। बाकी आधार कार्ड या कोई और आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास है तो इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फॉर्म कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अभी इसके हम बारे में बात करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पे सबमिट करना है। एकेडमिक कैलेंडर की बात करें दोस्तों, तो एडमिशन 21 जनवरी से आपके शुरू हुए हैं। लास्ट डेट अगर मैं बात करूं एडमिशन की, तो 30 मार्च 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए दोस्तों कोई एंट्रेंस नहीं है, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पर इसमें आपको एडमिशन दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि कॉलेज की सीट्स फुल हो गई, आपने फ़ीस पे कर दी, उसके बाद कॉलेज ये क्लेम करता है कि हमारी सीट्स फुल हो गई, तो जो आपने फ़ीस पे करी है वो या तो रिफ़ंड कर दी जाएगी, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो इसका जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा इस कोर्स का, उसमें आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके बाद जो ओरिएंटेशन वगैरह होगा और कोर्स की जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी जो होगी 2 अप्रैल 2022 से होगी एट 6 PM वर्चुअल एंड ऑन कैंपस मोड। ठीक है, वर्चुअली आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग जो भी होगा, कोर्स का जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो 2 अप्रैल 2022 को शुरू होगा। इसके बाद टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं, फॉर्म विल बी सबमिटेड इन अकाउंट्स ऑफिस रूम नंबर 10 फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। तो मंडे टू फ्राइडे 10 से 4 बजे तक आप इसका फॉर्म कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। और यू कैन सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ द फॉर्म अलॉन्ग विद द फीस पेमेंट प्रूफ एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑन दिस वेबसाइट। या तो आप फॉर्म कॉलेज में फ़िज़िकली जाकर सबमिट कर दीजिए, या फिर फॉर्म का प्रिंट आउट लेके उसको फिलअप करके उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और फीस पेमेंट का प्रूफ अटैच करके इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा रिस्पेक्टिव कॉलेज से। अटेंडेंस इस कोर्स में कम से कम 75% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है, तभी आप इस कोर्स के फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाओगे। टोटल फ़ीस 20,200 है, जिसमें से एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये है और बाकी कोर्स फ़ीस 20,000 रुपये है, जो कि आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पे करनी है। ठीक है, और नीचे आते हैं, यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है नेट बैंकिंग की, जिसमें आपको पेमेंट करनी है। स्टूडेंट नीड टू डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट ऑफ टोटल 20,200 कोर्स फीस एंड एप्लीकेशन फीस विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। द फी कवर इन कॉस्ट ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल। ठीक है, फ़ीस जो आप पे कर रहे हो, वो जो फ़ीस है दोस्तों, वो आपकी जो कुछ मटेरियल वगैरह है वो आपको दिया जाएगा, उसके लिए भी उसी फीस में आपको इंक्लूड करा जाएगा 20,000 में ही। इन केस ऑफ रिपीट एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट वर्क एडिशनल फ़ीस विल बी पेएबल, यानी कि अगर सपोज़ करिए आप इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप फेल हो गए तो उसमें आपको रीअपियर होना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से फ़ीस इसके लिए जाएगी।
एडमिशन जो है इसमें जो पहले जाएगा उसी को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। 40 सीट्स इसमें टोटल रखी गई हैं। और ये जो बैच है हर एक 2 महीने के बाद ये बैच स्टार्ट करा जाता है इस कॉलेज में। तो अगर आपका किसी बैच में एडमिशन नहीं हो पाता तो आप नेक्स्ट बैच में भी ले सकते हो। अगर आपकी कुछ क्वायरी हो तो वहाँ पे कुछ टीचर्स के नंबर लिखे हुए हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कॉलेज की ईमेल आईडी है नीचे। अच्छा, ये तो हमने शॉर्ट नोटिस पढ़ लिया। अबाउट द कोर्स के बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो ये वाला PDF हम ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स के बारे में इसकी टाइमिंग बताई जा रही है, वीकेंड्स में और वैकेशन में क्लासेस लगेंगी, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 100 आवर्स का ये कोर्स है, ठीक है, जो कि 3 से 4 मंथ में कवर अप करा जाएगा। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। आप ग्रेजुएशन DU से कर रहे हो, SOL से कर रहे हो, या किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, या NCF से कर रहे हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की बात अभी हम करेंगे। फ़ीस यहाँ पर गिवन है, मोड ऑफ पेमेंट भी, पेमेंट की डिटेल भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। स्टूडेंट नीड टू डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट। अच्छा जी, जो भी आप ऑनलाइन फ़ीस पे करोगे इसकी जो रिसिप्ट आएगी वो फॉर्म के साथ आप अटैच करोगे। और बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात हमने आपको बताई थी, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या कोई और आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो क्लास 12 की लगाओगे, या फिर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन की भी आप लगा सकते हो। टाइमिंग आपको बता दी गई है, नंबर ऑफ़ सीट्स 40 से 50 स्टूडेंट का बैच इसमें होगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। एग्जामिनेशन आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन होंगे जो कि कॉलेज द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क आपका होगा जो कि इवेल्युएशन कॉलेज द्वारा किया जाएगा। ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही आपको इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद आपके एंड टर्म एग्जामिनेशन भी होंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट बाय कॉलेज, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं। अच्छा, सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी कि आप कोर्स को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको एग्ज़ाम में लाने होंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है। What if candidate is unable to secure the required percentage? The candidate will be given another opportunity to meet the above mentioned required site. If the same is not met, then the candidate can avail of a participation certificate or appear for exam along with the next batch of student by paying the examination fees. यानी कि अगर आप सपोज़ करो 60% मार्क्स नहीं ला पाते हो तो आपको एक मौका और दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं ला पाते हो तो फिर आपको नेक्स्ट बैच के साथ इसका एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। When will the certificate will be awarded? After successful completion of internal examination, project work and term examination, candidate would be issued a certificate by the college. यानी कि सारे जो आपके कंपोनेंट्स हैं एग्ज़ाम के वो हो जाएंगे, उसके बाद कॉलेज आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। बाकी नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्यों करना चाहिए उसकी थोड़े बहुत यहाँ पर डिटेल गिवन है, ठीक है। जॉब, इसकी जो जॉब लगती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, आप अपने घर के कंफर्ट से इसकी जॉब कर सकते हो। और गूगल में कितने सर्च होते हैं उसका यहाँ पे उन्होंने बता रखा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो आपको इसमें बताई जा रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें इनरोल करवा सकते हो, ठीक है। कोर्स डिलीवरेबल क्या क्या होंगे? डिजिटल मार्केटिंग रेंजिंग फ्रॉम बेसिक इसेंशियल्स टू एडवांस नॉलेज, जो भी आपसे चीज़ें हैं कोर्स में करवाई जाएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। फिर और नीचे आते हैं तो करिकुलम क्या होगा कोर्स का, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मॉड्यूल्स, क्या क्या टॉपिक्स कवर अप होंगे वो इसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। SEO का भी इसमें सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो। गूगल एड्स के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो डिजिटल मार्केटिंग में वो इन चीज़ों को समझता है, इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझता है, या फिर नहीं भी समझता तो आप जब एडमिशन लोगे तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और जो भी ईमेल मार्केटिंग क्या होती है वो सब चीज़ें हैं। ई-कॉमर्स हो गया, डिजिटल मीडिया प्लानिंग क्या है, वो सब चीज़ें इसमें गिवन है। अच्छा, अब लास्टली एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ये रहा। अब मैं डिस्क्रिप्शन में कॉलेज की वेबसाइट पर का लिंक दे दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको मालूम होगा किस तरह से मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ और किस तरह से मैं जो फॉर्म वाला लिंक है इस पर आया हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करिए और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स और फ़ी रिसिप्ट का आपको बोला गया है उसको अटैच करके आप इसकी जो पेमेंट वगैरह है वो करके या तो कॉलेज में फिज़िकली सबमिट कर दीजिए या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो। उस ईमेल के साथ अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप लोग अटैच कर दीजिएगा। फॉर्म भी ओपन हो गया है, ठीक है। इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके इसको खुद आप अपनी हैंडराइटिंग में फ़िलअप करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन इसको कंप्यूटर में जाकर आपने स्कैन करके फ़िलअप कर दिया,
खुद की हैंड राइटिंग में फिलअप करोगे इसका प्रिंट आउट लेकर, ठीक है। जो ऑफिस यूज़ के लिए है वो ऑफिस के लिए रहने देना, वो खुद मत आप भरना, ठीक है। तो बस दोस्तों यही आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।